जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए आज माँ का भवन आपको होम टूर करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अंदर। और ये है हमारे बाहर नीचे का ही पूरा लॉबी है जहाँ पर गाड़ी वगैरह खड़ी रहती हैं। और यहाँ पर बच्चों का बॉल भी पड़ा हुआ है क्योंकि खेल खेल के इन्होंने क्या दुर्दशा मकान की कर दी है। और अभी इसीलिए पुताई नहीं करवा रहे हैं क्योंकि थोड़ा और समझदार हो जाएं तभी पुताई करवाते हैं। पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया है बच्चों ने। और यहाँ पर एक रखा हुआ इन्वर्टर और एक दो चेयर भी यहाँ लॉबी में पड़ी रहती हैं। कूलर भी रखा हुआ है, कभी कभार आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग कूलर भी चलाते हैं। और यहाँ आ गए हम नीचे के रूम में, जो अक्सर आप लोग देखते रहते हैं। हम वीडियो जब भी शूट करते हैं तो ऊपर नीचे तो घूमते रहते हैं। और यहाँ पे भी सोफ़ा है और काफ़ी पुरानी टीवी है यहाँ भी और ऊपर भी, क्योंकि पुरानी यादें हैं, हम लोग नहीं हटाना चाहते हैं। लेकिन अब जब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तब तब इन लोगों की फरमाइशें हैं कि माँ हर जगह ऐसे टीवी होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर आप विंडो देख सकते हैं। ये भी विंडो कभी कभार खुलता है जब कूलर की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो आप लोग समझ सकते हैं जहाँ पर एसी हो तो फिर कूलर की कोई पूछ नहीं होती है। लेकिन कभी नीचे भी हम लोग दोपहर में, तो पूरी दोपहर हम लोग सब लोग नीचे ही रहते हैं। अब आ गए हम बीच के रूम में, तो यहाँ भी एक छोटा सा बेड पड़ा हुआ है। अब चल रहे हैं आंगन में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी सामने सासू माँ की बहुत पुरानी सेफ रखी हुई है, जिसमें देखिए सामने शीशा लगा हुआ है। और पहले ये सेफ को हम ही यूज करते थे जब शुरू में आए हुए थे। तो यहाँ पर भी छोटा सा वेस्टिंग लगा हुआ है और इसी के जस्ट बगल में बाथरूम है और एक स्टोर रूम है और लेटरिन रूम बाहर ही है जहाँ पर हम लॉबी से अंदर आए हुए हैं। अब ये आ गए हैं, बगल में भी एक रूम है जहाँ पर ये मीना का भी काफ़ी सामान रखा हुआ है। यहाँ पर सेफ वगैरह, बच्चों की टेबल है, आप देख सकते हैं, पढ़ाई का सामान है, जो भी है सब ऐसे ही है। और ये रूम पहले हम रहते थे, हम 19 साल नीचे ही रहे हैं। मतलब जब सब लोग, हम लोग जॉइंट फैमिली में, जब हमारा बीच का ऊपर का हॉल नहीं बना था तो हम सभी लोग यहीं रहते थे। अब आप समझ सकते हो कि 17-18 लोग हम लोग कैसे रहते थे। और उतने में 20-25 लोग मेहमानों का भी आना जाना रहता था, अक्सर हमारे मायके से आना जाना। तो इसीलिए हमको बीच में भी थोड़ा किचन की और आवश्यकता पड़ गई, ऊपर भी किचन की आवश्यकता पड़ गई। और यहाँ पे हमारी नीचे की किचन है, आप देख सकते हैं। और दोपहर का खाना मीना नीचे बना रही हैं क्योंकि बीच में भी बहुत गर्मी होती है। तो सुबह का नाश्ता पानी खाना तो जल्दीबाजी में हम बीच में ही कर लेते हैं, लेकिन दोपहर का खाना सब मीना यहाँ पर रेडी करती रहती हैं, आप देख सकते हैं। और वाकई सासू माँ आ गई हैं सुंदरकांड पढ़ करके ऊपर से, तो आप देख सकते हैं पूरी दोपहर एक एक करके सब हम लोग यहीं इकट्ठे हो जाएंगे और पूरी दोपहर हमारा यहीं टाइम पास होता है। नीचे काफ़ी ठंडा रहता है, यहाँ तो कूलर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सब लोग साथ में रहना, हंसना बोलना बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमारी एंट्री हो रही है ऊपर के लिए, ये बीच में आ गए हैं। हाँ जी, आप तो जानते ही हैं कि ये बीच का ही नज़ारा है क्योंकि ज़्यादातर वीडियो में हम शूट करते हुए आप लोग देखते होंगे। अब यहाँ आ गए हम, तो सामने ही देखिए बेसिंग है, टेबल रखी हुई है और ये शीशा है जिसमें अभी हम मोबाइल ऐसे करके और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है वीडियो शूट करते करते अपने आप को भी देखने लगे और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। तो हमारा कुछ मतलब ज़्यादा वो नहीं था कि हम ये पूरा होम टूर करवाएं, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते रहते हो और छोटा सा माता रानी का भवन है। लेकिन काफ़ी बहनें काफ़ी समय से कह रही थी कि दी आप होम टूर क्यों नहीं करवा रहे हो। तो यहाँ पर आप किचन में देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी विंडो है और यहाँ पे एग्जास्ट भी लगा हुआ है क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हैं पानी का घड़ा रखा है, एक सब्जी का स्टैंड है जिसमें सब्जी वगैरह रखते हैं। और इधर लकड़ी की एक अरमाली है जिसमें हमारे रोज़ के कपड़े हैं। जैसे यहाँ बगल में ही बाथरूम है, हम कैमरा तो उधर नहीं घुमा पाए हैं, लेकिन आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा कि वहाँ भी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। और एक टेबल यहाँ है फ्रिज के बगल से ही, इसमें छोटा मोटा सामान है हमारा किचन का सब रखा रहता है। जैसे कि जो भी बच्चों की ज़रूरत का सामान है, जैसे जल्दीबाजी में अचार है, कुछ है, मैगी है, तो छोटे छोटे डिब्बे हैं सब अपना। यहाँ पर बर्तन की डलिया रखी हुई है ढकी हुई। और आप लोगों से बताएं, अभी तक हमने यहाँ बीच में बर्तन का स्टैंड नहीं रखा क्योंकि आप लोगों से बताएं हमको छिपकलियों से इतना डर लगता है। कहीं कहीं भी आप देखेंगे कि जहाँ पर हमारे पर्दे नहीं लगे, पर्दे में भी छिपकली चिपकी रहती हैं। और इसीलिए ना हमारा रोज़ का ये काम रहता है कि जब भी झाड़ू उठाएंगे, एक
1-2 बार पर्दे में मार करके पूरा जाला साफ़ करेंगे, पूरी किचन, यहाँ किचन की साफ़ सफाई तो रोज़ होती है। और अक्सर वो दवा भी छिड़कते रहते हैं जो काकरोच और छिपकली को हटाती है। अब आ गए हम बाहर के लॉबी में, जहाँ छोटे छोटे गमले यहाँ भी हम थोड़ा रखे हुए हैं और छोटे मोटे कपड़े भी यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि पापा जी ऊपर रहते हैं तो हमेशा हम कपड़े अपने ले करके ऊपर नहीं डालने जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के कपड़े तो आप लोग जानते ही हैं तो कैसे क्या। तो यहाँ पर भी एक विंडो है किचन से लगी हुई अंदर रूम के लिए। लेकिन जब यहाँ कूलर कभी था कि हम लोग कूलर बड़ा वाला यहाँ भी रखते थे, लेकिन अब यहाँ का कूलर हमने गांव भिजवा दिया। गांव एक एसी भी गांव में हमने भिजवा दिया है और कूलर भी, क्योंकि गांव में भी बहुत आवश्यकता थी, वहाँ बहुत ही गर्मी पड़ती है। और जब हम लोग कभी जाते हैं तो हम लोगों को भी सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चुन्नू मुन्नू लगे हुए हैं और इन लोगों के हाथ में है फ़ोन, और ये समझ गए कि माँ अपना वीडियो शूट करने में लगी है, तब तक जल्दी जल्दी खेल लेते हैं। और यहाँ तो आप पूरा देखते ही हैं, ये बीच का रूम है, ये अंदर ये बेड पड़ा हुआ है और ये रेड कलर की बच्चों की अलमारी है जिसमें बच्चों के कपड़े रहते हैं और यही बैग वगैरह सब रखे हुए हैं। इसके बगल में भी एक टेबल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 पीस की अलमारी है बच्चों के। हमको बहुत ही शौक़ था, आप लोगों से बताएं, जब हमारे तीनों बच्चे बहुत ही छोटे छोटे थे तो ऐसा महीने में कभी ऐसा नहीं जाता था कि 20-25 फ़ोटो हम ना खिंचवाएं। और बंगला बाज़ार में एक गुलाब स्टूडियो था, वहाँ अक्सर पहुँचते रहते थे, क्योंकि पहले कुछ ऐसा था, अब से 14-15-20 साल पहले, कि फ़ोन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और फ़ोन में अब तो बहुत हो गया कि सब कुछ हम लोग फ़ोन में ही कर लेते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। और बगल में बैठ के देखें कि ये जो बड़ी बड़ी से वो है, तो यहाँ पर इनके कपड़े रहते हैं कबर्ड में और इधर वाली कबर्ड में हमारे कपड़े रहते हैं। और ये हमारा एक मेकअप सेट है जहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम पूरा मेकअप का अपना जल्दीबाजी का सामान सब ऐसे करके रखते हैं, क्योंकि वो छिपकली वाली कहानी आप लोगों से बता ही दी है ना, आप लोगों को दिखाएंगे कि मेकअप हमारा कहाँ है। तो यहीं पर हमारा मेकअप बॉक्स पूरा रखा रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कबर्ड है और उसके ऊपर बच्चों के अभी भी काफ़ी पुराने खिलौने रखे हुए हैं, जिसमें बच्चे हमारे बचपन में खेलते रहते थे। और अब तो दें तो इनको 1 मिनट में तोड़ फोड़ करके अलग कर देंगे। और यहाँ पर भी ये बड़ा सोफ़ा यहाँ रखा है, छोटे सोफ़े आप लोगों ने देखा कि बाहर के रूम में पड़े हुए हैं। और यहाँ भी एक छोटा बेड और है, जब कभी गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं तो कभी इसमें यूज नहीं होता है, लेकिन जब आ जाते हैं तो चादर वगैरह डाल देते हैं। तो यहाँ भी मतलब इस बेड में तो सभी लोग सोते हैं, लेकिन इसमें कभी कभार हो जाता है सोना। और यहाँ भी एक कूलर रखा है। अब आ गए हम अंदर के बीच के आंगन में, जहाँ पर ये कबर्ड वगैरह काफ़ी अंधेरा है। यहाँ पर छोटी लाइट है, बड़ी लाइट नहीं है। और ये मनु के बचपन सा ही झूला है पड़ा हुआ है, ये जाल से लगा हुआ ऊपर आंगन से, तो इसमें कभी कभी मनु पकड़ करके ऐसे झूलते हैं। वैसे बच्चों को ना ये ऐसे पकड़ के झुलाने वाला रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की लंबाई बढ़ती है, लेकिन कहाँ झूलते हैं आजकल के बच्चे, सिर्फ इन लोगों को फ़ोन चाहिए। और यहाँ पर गोविंद घूम झाँक कर रहे हैं कि माँ कब फ़ोन खाली हो और ये भी लग जाएं अपना गेम में। तो हमने अंदर का नज़ारा दिखा दिया और ये कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, दोनों लोग अपना पीछे पीछे लगे हुए। अब हम आ गए हैं यहाँ, जहाँ बीच में भी छोटा सा मंदिर है माता रानी का, और लकड़ी का ही मंदिर है, जो अक्सर हम पूजा पाठ करते रहते हैं। तो कभी कभी होता है जैसे सासू माँ ऊपर नहीं है तो हम अपना यहीं पूजा पाठ सब लोग कर लेते हैं। और यहाँ पर भी छोटी सी अलमारी रखी है, बच्चों के कपड़े हैं, ऊपर भी एक रखा हुआ है। और यहाँ पर हमारी ड्रेसिंग टेबल यहाँ देख सकते हैं कि अंदर रखी हुई है, इसीलिए छिपकली यहाँ बहुत ही आती रहती है, तो कभी कभार हमारा आना यहाँ पे हो पाता है। इसीलिए हम अपना मेकअप बॉक्स अपना वहीं रूम में ही सजा करके रखे हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं तो काफ़ी मतलब इतने छोटे से माँ के भवन में ना हम लोग किस तरह सामान को एडजस्ट किए हैं। और करना ही चाहिए, थोड़ी थोड़ी जगह में भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा ही भवन होना चाहिए, छोटे भवन में भी हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। और हम आ गए हैं अब अपने स्टोर रूम में, जहाँ पहले जैसे हमारा नीचे किचन है वैसे ये बीच में किचन है, लेकिन हमने यहाँ का किचन नहीं किया, हमने इसको स्टोर रूम करा दिया। और जो भी जैसे सामान है, दाल चावल, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं, तो ऐसे सब ढक करके, और कोई भी सामान आप हमारा खुला नहीं पाएंगे, जो भी सामान है सब ढका हुआ बहुत ही। और काफ़ी यहाँ पर साड़ियाँ भी टंगी रहती हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में जब कभी मंदिर वगैरह जाते हैं तो 1-2 साड़ी ऐसे एक्स्ट्रा
ही ऐसे टंगी हुई पाएंगे। और यहाँ पर मुड़िया है, ढोलक है, सब हमारा जो भी छोटा मोटा सामान है, क्योंकि बच्चे कभी कभी जब खेलते हैं ना तो काफ़ी दौड़ भाग रूमों में लगाए रहते हैं, तो इसीलिए जो भी हमारे उस तरह की ज़रूरत का सामान है अब अपना इस तरह स्टोर रूम में रख देते हैं। और हमेशा सैटरडे संडे यहाँ की भी देख रेख, पूरा जाला साफ़ करना, पोंछना तो बहुत ही अच्छा होता है गाइज। अपने घर की साफ़ सफाई करना तो एक लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है कि साफ़ सफाई। और यहाँ भी देखिए हम अपने सेट में माता सिद्धार्थी का प्रतिमा लगाए हुए हैं, जो 20 जनवरी को लाते हैं, वही हर जगह 5 या 7 हम लगाते हैं अपने घर में, तभी हम भिक्षा मांगना शुरू कर देते हैं, घर घर जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं ऊपर जीने से, और आप देख सकते हैं यहाँ भी एक, यहाँ ऊपर की लॉबी तो आप जानते ही हैं, जहाँ पर गमले वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ सासू माँ, बच्चे हैं, सब पता है आप लोगों से बताएं। एक छत्र के नीचे अगर हम लोग 17-18 लोग रह रहे हैं, अब तो ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि नंद रानी भी चली गई, देवर भी बाहर रहते हैं, कभी कभार आना जाना हो पाता है, लेकिन अभी भी हम लोग 10-11 लोग हैं। लेकिन हमको ये नहीं लगता है कि हम अलग हैं, अलग रूम है। अलग रूम होने से नहीं होता है, एकता प्यार होना चाहिए। कभी बीच में खाना, कभी नीचे खाना, कभी ऊपर बैठना। तो बिल्कुल गाइज आप लोगों से बताया ना, बाहर एकदम से जाने की इच्छा नहीं होती है। अपने घर में इंसान इतना खुश रहने की कोशिश, हम लोग अब खुश क्या, हम लोग खुश रहते ही हैं। परिवार में सब लोग एक दूसरे के पास बैठना, हंसना, बोलना, तो पूरा दिन टाइम का पता नहीं चलता है। और ये आप लोग देख सकते हैं हमारे सासू माँ का हॉल है, जिसमें हम लोग रात में हम लोगों की एंट्री यहीं होती है। और कभी कभी जब होता है तो यहीं पर अब दोपहर में आ कर के एसी ऑन कर लेंगे। और सब लोगों का, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का खेल कूद है, तो कहीं भी गाइज हम लोगों के यहाँ ना किराए पे मकान नहीं उठा है, क्योंकि सासू माँ को, पापा जी को नहीं पसंद है कि कोई बाहरी लोग आएँ जाएँ, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए देखिए 3 फ्लोर पे मकान है, लेकिन कहीं भी किराए पे नहीं है, क्योंकि रजनीखंड का मकान वैसे भी हमने दे रखा है, और वो तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये सासू माँ की मेहनत का मकान बनाया हुआ है, इसलिए अभी हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। तो बड़ों के साथ रहना, और कुछ बच्चों का भी लगाव है कि दादी बाबा का प्यार है, और बड़ों का प्यार जहाँ पर होता है वहाँ तो कुछ पूछना ही नहीं पड़ता है। अपना भी टेंशन फ्री रहता है, चाहे जैसे हम लोग, चाहे जहाँ जा रहे हैं, चाहे जहाँ आ रहे हैं, सासू माँ की जिम्मेदारी सौंप देंगे और निकल जाएंगे। मंदिर में 2 घंटा भजन कीर्तन करते रहते हैं, तो कोई मतलब वो नहीं रहता है। परिवार में रहने का ये सुख है। नहीं तो एक हेडक सी रहती है कि बच्चों को छोड़ करके हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन सासू माँ पापा जी के रहते हुए हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर सासू माँ का मंदिर है, जहाँ पर ही देखो कैसे सामान को पूरा अपना फैलाए रहती हैं, और खूब आराम से 5-6 घंटे पूजा करती हैं। तो आप लोग यहाँ जानते हैं हम नवरात्र में यही हमारी चौकी माता रानी की सस्ती है, और सब पूरा परिवार बैठ करके भजन कीर्तन 9 दिन पूरा यही पूजा पाठ होता है। और यहाँ फिर तीनों जगह मतलब जौल पड़े हुए हैं, जौल में ही पापा जी ने जाली भी डलवा रखा है कि मच्छर वगैरह ना जाएं। वाकई पापा जी ने काफ़ी मेहनत किया है मकान कंप्लीट कराने में। और यहाँ भी देखिए ये हमारी फलाहारी किचन है, जिसमें जिसका भी व्रत होता है तो यहीं पर पूरा खाना पीना सब यहीं पर, खाना पीना क्या गाइस सॉरी, यहाँ पर जैसे फलाहार वगैरह बनता है नवरात्रों में है, तो सब ऐसे सब बनता रहता है। और सासू माँ सुबह की चाय है, गर्म पानी है, बच्चों को देना, अपने लिए सब कंप्लीट करती रहती। और कितने अच्छे से सामान को रखी हुई है सेट से। वैसे हमारा यहाँ का टाइम है 3:30-4 बजे हम लोग लग जाते हैं, तो सासू माँ के साथ भी यहाँ झाड़ू पोंछा सब करा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई काम वाली नहीं लगी है, सब हम दोनों बहुएँ हैं, अपना संभाल लेते हैं, ऊपर नीचे का कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ तो आप हरियाली आप लोग देख ही रहे हैं कि बाहर बालकनी की है। गाइज आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारा माँ का भवन कैसे लगा। अब छत में नहीं जाएंगे, काफ़ी है धूप। अब आप लोगों को पूरा माँ का भवन दिखा दिए, तो कैसा लगा माता रानी का भवन। वैसे आप लोगों को हमेशा हम होम टूर करवाते ही रहते हैं, लेकिन हमारी काफ़ी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दी आप होम टूर नहीं करवा रहे हो अच्छे से, तो आज हमने अच्छे से करवा दिया। और काफ़ी लंबा ब्लॉग भी हो गया होगा, और हमको वॉइस ओवर भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं फ़ोन चल रहा है, कहीं टीवी चल रही है, तो इन सब चीज़ों को हम जल्दीबाजी में ध्यान भी न दे पाते। इसीलिए हम नहीं, मतलब हम सोच रहे थे कि वॉइस ओवर ही करेंगे। तो आप लोग, हम यहीं पे वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया ऊपर नीचे करते करते।
तो आप लोगों से बताएं, अगर माँ का भवन अच्छा लगे तो आप प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट डालिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि माता रानी का भवन कैसा लगा। और चलिए यहीं पे वीडियो का करना चाहते हैं एंड अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।